आखिर कैसे आया होगा प्रलय? कैसे केदारनाथ में तबाही हुई होगी? एक प्रलय ने शिव के धाम को क्या से क्या कर दिया। वैज्ञानिकों में इस बात पर बहस जारी है। कहा यह जा रहा है कि केदारनाथ घाटी के ऊपर ग्लेशियर के पिघलने से ये तबाही आई। इसरो ने तबाही के बाद और उसके पहले की तस्वीरें जारी की। ये समझने की कोशिश की है कि केदार घाटी में आखिर उस रात हुआ क्या था। प्रलय के बाद कितना बदल गया केदार घाटी। तस्वीरें देखिए, प्रलय के पहले और प्रलय के बाद की तस्वीरें। उपग्रह से ली गई तबाही की ये तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रलय की कहानी खुलती नजर आ रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ ना तो कोई बादल फटा और ना ही केदारनाथ मंदिर के ऊपर बने गांधी सरोवर के टूटने के कारण सैलाब आया। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि केदार घाटी को बर्बाद करने के पीछे 2 ग्लेशियर हैं। इनकी ऊपरी परत पिघलने से पानी का सैलाब फूट पड़ा और रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को बहा ले गया। केदारनाथ से 2.5 किलोमीटर पीछे बैक साइड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोरवाड़ी ग्लेशियर, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 450 मीटर के आसपास है। उस मुहाने पे, ग्लेशियर के उस मुहाने पे सदियों से आके ग्लेशियर ने अपना जो मटेरियल है, जिसको हम लोग मोरेन्स बोलते हैं, वो मोरेन आके डंप किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि केदारनाथ के उत्तर पूर्व में पड़ने वाला और उसके छोटे ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघलने से भारी मात्रा में पानी बहने लगा था और यही पानी मलबे के साथ मंदाकिनी में होता हुआ केदारनाथ की ओर बढ़ा। ग्लेशियर से उठा पानी का रेला केदारनाथ मंदिर से कुछ पहले एक साथ मिल गया और दोगुनी रफ्तार से केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद शुरू हुई तबाही, जिसे देख पूरी दुनिया हैरत में है। बहुत तीव्र वर्षाएं हुई और उस वर्षा के कारण कुछ तो ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा था उसकी गति बढ़ी। दूसरा, जो ग्लेशियर का जो बारिश का जो पानी है उस मोरेन के अंदर धीरे धीरे करके एक्युमुलेट होता गया और एक टाइम ऐसा आया जब ऐसी उसने क्रिटिकल लिमिट क्रॉस करी तो उसने पूरे मास को बर्स्ट आउट करके पूरे मलबे को नीचे की ओर धकेलने की। सैटेलाइट की तस्वीरें तबाही के मंजर को बयां करती हैं। ग्लेशियर से लेकर गांधी सरोवर और उसके बाद फूटी 2 मुख्य जलधाराओं को तबाही मचाते दिखाया गया है। चित्रों से पता चलता है कि पानी ने किस तरह इलाके को 2 घाटियों में बांट दिया। उपग्रह की तस्वीरें बताती हैं कि कभी केदारनाथ के करीब मंदाकिनी की एक धारा बहती थी, जबकि दूसरी धारा के निशान भर थे, लेकिन ग्लेशियर के बहने से इतना पानी निकला कि दोनों धाराएं उफनने लगी। प्रलय से पहले और प्रलय के बाद की तस्वीरें बताती हैं कि केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ियों से किस तरह प्रलय का पानी आया और अपने साथ हजारों जिंदगियां बहा ले गया। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसे शुरुआती जानकारी ही मान रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही के पीछे सिर्फ ग्लेशियर को ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केदारनाथ में आई तबाही इस बात का सबूत है कि ग्लेशियर किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2 ग्लेशियर बारिश की वजह से पिघले और उनसे इतना पानी बहा कि पूरी केदार घाटी मौत की घाटी बन गई। आखिर क्या होता है ग्लेशियर, देखिए इस रिपोर्ट में।
जब भी ग्लेशियर पिघलता या टूटता है तो तबाही मचाता है। केदारनाथ में आई तबाही इस बात का सबूत है कि ग्लेशियर किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2 ग्लेशियर बारिश की वजह से पिघले और उनसे इतना पानी बहा कि पूरी केदार घाटी मौत की घाटी बन गई। आखिर ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर दरअसल बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फीले पहाड़ हजारों साल में तैयार होते हैं। ग्लेशियर बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। हिमालय में छोटे बड़े हजारों ग्लेशियर हैं। ऐसे ही कुछ ग्लेशियर केदारनाथ घाटी के ऊपर भी हैं। एक तरफ ग्लेशियर बनते रहते हैं तो दूसरी तरफ धीरे धीरे पिघलते भी रहते हैं और उनसे निकलने वाला पानी नदियों के जरिए लोगों की प्यास बुझाता है। चाहे गंगा हो या यमुना, हर नदी ग्लेशियर से ही फूटती है। लेकिन जब भी ग्लेशियर टूटता या पिघलता है तो भयंकर तबाही मचाता है। केदारनाथ के ऊपर भी चौराबाड़ी नाम का एक बड़ा ग्लेशियर है। बताया जाता है कि बारिश की वजह से ग्लेशियर पिघला और उसका पानी मंदाकिनी नदी में जा मिला। उसके बाद जो तबाही हुई वो सबके सामने है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ग्लेशियर की वजह से इस तरह की तबाही मची है। उत्तराखंड में अक्सर ग्लेशियर बर्बादी की वजह बन जाते हैं। इससे पहले अगस्त 2012 में भी चमोली जिले में ग्लेशियर पिघलने से भारी तबाही मची थी। ग्लेशियर से बहकर आए पानी में कई मकान बह गए थे। करीब 10 दिन पहले गढ़वाल क्षेत्र में मिलम नाम का एक ग्लेशियर फट गया था। ग्लेशियर से निकले पानी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई थी। ग्लेशियर फटने की वजह से यहाँ बहने वाली नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से कई लोग बाढ़ में फंस गए थे। बहरहाल ग्लेशियर इंसान के लिए जितना जरूरी है उतना खतरनाक भी है। लेकिन ग्लेशियर खतरनाक तब साबित होता है जब इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है।